ये करप्शन का मामला था। उस दौरान 2016 में सिरसा में आयकर विभाग में नितिन गर्ग डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पे था और ये एक करप्ट अधिकारी था। उसमें खाली मैं ही परेशान नहीं था, पूरे देश अपने सिरसा में जितने व्यापारी थे सब उससे परेशान थे, सबको परेशान करता था। और जहाँ जहाँ भी ये पोस्टिंग इसकी रही है भारत में, तो वहाँ ये ऐसे काम करता रहता था। तो वहाँ इसकी पता चलता था अभी ये बंदा जहाँ जा रहा है, वहाँ पे लोग परेशान थे। तो जैसे सिरसा में आया तो वहाँ यहाँ भी इसने वैसे ही सिस्टम अपना डेवलप किया। हरासमेंट देनी, व्यापारी को नोटिस भेज देना, फिर उसको हरास करते रहना, परेशान करना, रिश्वत मांगना। तो कुछ व्यापारी परेशान होके डर के दे भी जाते होंगे। और ऐसे केस मेरे साथ हुआ। मेरा एक स्कूटनी का असेसमेंट केस लगा हुआ था इसके पास, बल्कि इसके पास नहीं था, वो आईटीओ के पास था। और इसने अपने लालच में, रिश्वत के लालच में केस अपने पास ट्रांसफ़र करवाया, जो कि इसका राइट बनता ही नहीं था, क्योंकि हमारी जो आईटीआर थी वो आईटीओ के दायरे में आती है, ना कि डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर के दायरे में आती है। फिर भी इसने धक्का करके अपने पास केस ट्रांसफ़र करवा के और हमें नोटिस भेजा, और नोटिस भेज के वही हरासमेंट जो इसका सिस्टम है और पैसे की डिमांड बार बार तो सुबह बुलाना, शाम तक बैठाए रखना, व्यापारी परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा गर्ग साहब ऐसे आप सब कुछ सही है, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हम, ना हमारे को ऐसी किसी कमी है किताबों में, बताओ आप हरास मत करो। तो नहीं, ये नहीं माना। तो आखिर आदमी परेशान होके कहीं ना कहीं ये सोचता है भी अब अपने को ये शोषण नहीं करवाना, अपने को इससे लड़ना है, इसकी शिकायत करनी है, सरकार का प्रोविज़न है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो हमने वही किया, हमने सीबीआई में इसकी कंप्लेंट की, ऐसे करके ये अधिकारी है हमें परेशान कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके सीबीआई ने प्लान तैयार किया और इसको ट्रैप प्लान में इसको अरेस्ट किया। ये सरकारी नौकरी के साथ साथ अपनी एक प्राइवेट लैब भी चलाता है। ये सिरसा में भी थी लैब, ग्लोबल लैब के नाम से, और बठिंडा में भी थी ग्लोबल लैब के नाम से, घोड़ा चौक 100 फुटी रोड पे। तो वहाँ पे ये उस दिन मौजूद था जिसने मुझे इसने 2 लाख रुपए की देने के लिए बुला रखा था। तो वो 2 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए ये रिश्वत में ये गिरफ्तार हो गया था सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई की चंडीगढ़ टीम, जो स्पेशल टीम है एंटी करप्शन की, उसने इसको गिरफ्तार किया था। सर कितनी तारीख का ये मामला था जब गिरफ्तारी हुई थी? ये फरवरी 2016 का मामला है। उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट में, सीबीआई पंचकुला कोर्ट में, जो स्पेशल हमारी जो सीबीआई कोर्ट है, वहाँ पे ये केस चल रहा था। तो 5 साल के ट्रायल के बाद ये कल इसका फाइनल डिसीजन हुआ है, ट्रायल कंप्लीट हुआ है। तो उसमें इसको 4 साल की सज़ा हुई है। उसमें 2 धाराओं में इनको सज़ा हुई है। सेक्शन 7 में 3 साल की हुई है और सेक्शन 13 में 4 साल की हुई है। टोटल 7 साल की इसको सज़ा हुई है और दोनों सेक्शन में ही इसको फाइन हुआ है। टोटल 3 लाख रुपए का इसको फाइन किया गया है। सर आपका किस तरह का जो मामला था वो इनके पास पहुंचा था? हमारा मामला सिर्फ एक रूटीन, जो व्यापारी वर्ग का हर साल की असेसमेंट इनकम टैक्स करता है, हमारी भी करता है, जो और व्यापारी हैं सबकी होती है, हर साल ही होती है। तो रूटीन मेरी एक असेसमेंट थी। उस दौरान ये उस असेसमेंट को लेके हम हरासमेंट दे रहा था, वहीं से ये मामला बना है। और कितने रुपये रिश्वत की मांग की थी आपसे? मांग ज़्यादा कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम उस लाइन पे नहीं आ रहे थे तो लास्ट ही 2 लाख रुपए पे आ गया था। अभी 2 लाख तो लूँगा मैं, तो हम 2 लाख भी देना नहीं चाहते थे, तो उसी 2 लाख रुपए में ये फंसा है। इसके अलावा आपने कोई और भी शिकायत करके आया अधिक संपत्ति इसकी? हाँ, उसके बाद जैसे ही इसको अरेस्ट किया, 2 लाख रुपए रेड हैंडेड में इसको अरेस्ट किया, तो उसी दौरान इसके सेम टाइम पे घर पे भी सर्च हुई और बाकी जो ठिकाने थे इसके वहाँ भी सर्च हुई। सिरसा लैब पे भी सर्च हुई, क्योंकि सीबीआई ने 4 टीमें अलग अलग जगहों के लिए तैनात की हुई थी। तो जब घर पे सर्च हुई तो उसके दौरान घर पे काफ़ी बेनामी संपत्ति के पेपर और गोल्ड, डायमंड और भी कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो कि ऐसे अधिक संपत्ति को दर्शाते थे। तो उसके बाद इस केस के अलावा इसके ऊपर ऐसे अधिक संपत्ति का केस भी चल रहा है, उसका भी डिसीजन आना बाकी है।